नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र। 2024 दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा बीजेपी नहीं उतारती है तो मोदी के चेहरे पर वोट ना ही करे तो अच्छा। आंख बंद करके दूध पीने और पिलाने के प्रचलन को छोड़िए और तोड़िए। आपका भविष्य और देश के संदर्भ में राजनीति का अर्थ कुछ भी निकाल लेना नहीं होता। चुनाव एक बाजी नहीं, देश का भविष्य है। लोकतंत्र को अंधेरे में रखकर किसी नेता का चुनाव करना एक जुआ खेलने के समान है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यह कहावत है, मुहावरा है। अमित शाह की नीति और राजनीति में मोदी जी को सोलो हीरो के रूप में स्थापित रखना मुख्य उद्देश्य रहा है। अपनी ही पार्टी में अग्रिम पंक्ति का निर्माण ही खत्म हो गया है। इनकी अपनी राजनीति में कोई कद्दावर नेता नहीं पनपा है। गुजरात का मुख्यमंत्री कौन, विरले ही कोई बता पाए। महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, हिमाचल हो या फिर दिल्ली हो, चुनाव मोदी के नाम पर लड़ो। ये कारण है बीजेपी में राष्ट्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर दक्ष नेताओं की कमी खल रही है। प्रत्येक पार्टियों में सोलो हीरो बने रहने की परंपरा बन गई है, जिससे इतने बड़े देश को विजन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बल नहीं मिल पा रहा है। छिछोरे लोग ही आज बड़े पदों को संभाल रहे हैं। आज मीडिया में भी मोदी के गुणगान वही लोग कर रहे हैं जो आज से 10 वर्ष पहले कहीं नहीं थे। मोदी सरकार की नोटबंदी और कोरोना ने देश का व्यावसायिक ताकत को उधेड़ कर रख दिया है, लेकिन सरकार को होश अब भी नहीं है, ना होश रखना चाहती है, क्योंकि मुस्लिम और हिंदुत्व के मुद्दों ने एक बड़े अनुभवी और इनोवेटिव वर्ग को पछाड़ रहा है। एक बड़ी अर्थव्यवस्था का टैक्स कलेक्शन निश्चित आकार नहीं ले पा रहा है, न फ्यूचरिस्टिक आकार दे पा रहा है। अब बीजेपी सरकार एक निम्न स्तर की सिर्फ टैक्स निचोड़ पार्टी बन गई है, क्योंकि गणित यानी मैथ पढ़े लिखे लोग बीजेपी में नहीं है। बीजेपी सरकार में इकोनॉमी में दक्ष लोग भी नहीं है। दुनिया के बड़े देशों की इकोनॉमी, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ टैक्स पर आधारित नहीं है। एक्सपोर्ट और इनोवेटिव प्रोडक्टिविटी पर बड़े विकसित देश खड़े हैं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर 100 साल से आगे बड़े दुरुस्त टिकाऊ प्लानिंग पर है। विकसित देशों के इंफ्रास्ट्रक्चर में चमक है, टूरिज्म है। वे देश हमारे देश की सरकार जैसे सिर्फ टैक्स वसूली पर नहीं, लेकिन हमारे देश में आम जिंदगी से जुड़े ऐसे कई गणित हैं, खर्चे हैं, जिस पर सरकार ब्रिटिश से कर वसूली में 1000 गुना आगे है। और फैसिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर एक मामूली गरीब देश के जैसा है। मोदी सरकार की नीति को बनिया नीति कह सकते हैं। इस सरकार के पास कोई स्मार्ट नीति नहीं है। बस मोदी सरकार येन केन प्राकिरण दुनिया के तीसरे पैदान की इकोनॉमी कहलाना और देखना चाहती है। इसके लिए बीजेपी सरकार मिडिल क्लास के कंधे और कमर तोड़ रही है। साफ अर्थों में इस सरकार को देश ने 15 वर्ष दिए। सरकार की कई आर्थिक रणनीतियों ने बेरोजगार चरम पर पहुंचाई है। रहा सहा मुफ्त लुटाओ योजना से अन्य पार्टियां भी मिडिल क्लास को जबरदस्त चमाट मार रही है। मिडिल क्लास की पॉकेट मारी कर सरकारें एक तरफा वोट बैंक के खातिर गरीबों की झोली भर रही है, जिनका देश के आर्थिक प्रगति में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है। नेताओं सहित जिसकी आर्थिक दायित्व और इसकी भरपाई मिडिल क्लास अपने पॉकेट से भर रही है, जिसकी सर्विस की गारंटी 4 महीने भी नहीं रहती और रिटर्न में जिन्हें कुछ नहीं मिलता। मुफ्त लुटाओ योजना पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, अन्यथा देश की कंगाली और गरीबी और गर्त में जाएगी। साफ शब्दों में कहा जाए तो आज बीजेपी सरकार या राज्यों के अन्य सरकारें मिडिल क्लास यानी सर्विस क्लास के लिए नहीं है, न कुछ बेहतरीन प्लानिंग पर है। मिडिल क्लास को सरकार सिर्फ बैंकों के लोन में डुबोए रखना चाहती है। कांग्रेस सरकार की अपेक्षा मोदी सरकार की पटरी मिडिल क्लास के लिए एक जैसा ही रहा है। कुल मिलाकर बीजेपी सरकार बड़े और करीबी उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद साबित हुई है। सरकार की 15 वर्ष के कार हटाओ नीति पर लोग दिवालिया हुए हैं और कार ऑटो सेक्टर की कंपनियां मालामाल हो रही है और मिडिल क्लास इसकी भरपाई बैंक लोन से भर रही है। ले देकर बैंक मौज काट रही है। आज जिन्हें सजा मिलनी चाहिए वह सरकार में ज्यादा से ज्यादा दूसरे पार्टियों के करप्ट लोग शामिल हुए हैं। और अब तक बीजेपी शासनकाल में कोई भी सरकारी घपलों में जेल नहीं गया। जेल कोई गया भी है तो उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। झारखंड के सिंघला और साहू के पास 200 करोड़ 300 करोड़ के कैश मिले थे, लेकिन आज दोनों कहाँ हैं? लेकिन दोनों आज बाहर हैं। बीजेपी सरकार अनपढ़ों की सरकार है। इसे मिडिल क्लास के जीवन की अर्थव्यवस्था से कोई लेना देना नहीं। मिडिल क्लास सिर्फ टैक्स और सिर्फ टैक्स भरने वाला एक वर्ग मात्र है। रोड नेटवर्क की परिभाषा तो यह है कि नोएडा से आगरा निकलिए तो 3 टोल टैक्स मिल जाते हैं। वहां से झांसी जाइए तो लगभग 2000 से 2500 यानी 2500 टोल टैक्स देने पड़ जाएंगे।
पेट्रोल का खर्चा अभी बाकी है, कार का सर्विसिंग का खर्चा बाद में जोड़िए। कमर्शियल कारों का हाल यह है कि प्रत्येक राज्यों के बॉर्डर पर चालान कटता है। यह भी एक वसूली धंधा है। अपने देश में ही एक दूसरे राज्यों में बेगाने हो जाते हैं हम। देश निर्माण का ढंग है ये कि आजादी के 75 वर्षों में भी देश की अंदरूनी विस्तार में ढाक के 3 पात ही है। सरसों तेल और तूर दाल की कीमत बढ़ी तो फिर वो नीचे नहीं आया। दुनिया में भारत की चमक सिर्फ सोशल मीडिया पर है। दुनिया के विकसित देश जिस रफ्तार से, जिस ठोस नीति, ईमानदार नीति और कम्युनिकेशन से बढ़ रहे हैं, उसके बराबरी में हमारे देश के नेता, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें एक औसत दर्जे का विकल्प परोस रही हैं। आज पूरी भारत की युवा शक्ति यूट्यूब पर है। उसकी ऊर्जा यूट्यूब और फेसबुक पर है। और यूट्यूब से देश नहीं चलता। आज पूरा का पूरा देश एक सब्सक्राइबर है, स्टोरी मेकर है, कंट्री मेकर नहीं। और सरकार टैक्स वसूली केंद्र। इससे देश और कहीं आगे नहीं। आज इस वीडियो में इतना ही। फिर नए विषयों को लेकर लौटूंगा। नमस्कार।